हेलो एवरीवन। तो वी आर गोइंग थ्रू दी पीवाईक्यू सीरीज़। तो आज हम लोगों का 4th डे है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं। तो हम लोग आज का जो टारगेट है वो 61 to 80 है। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कहता है। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द revenue receipt of the government are 60,000 crore. The government budget also shows the borrowing of 10,000 crore and interest payment 6,000 crore का है. Which of the following statement are correct? Revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit. तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कितना है, 80,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ जाएगा तो कितना होगा, 20,000 करोड़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिजिकल डेफिसिट, तो आपको पता है दोस्तों फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग डायरेक्ट बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो 10,000 करोड़ ये हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट होगा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो आप देख लो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 10,000 करोड़ माइनस 6,000 करोड़, तो कितना होगा 4,000 करोड़। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। 62 पे आते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। ये बिल्कुल हो सकता है। इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, नहीं। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू द बांग्लादेश एंड म्यांमार, नहीं। इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये भी हो सकता है। दोस्तों इसमें ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसमें दो आंसर, अब यूपीएससी क्या आंसर देगा इसका वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। आंसर ए हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों तरफ से जा सकते हैं ना। एशिया टू यूरोप वाया ईरान की तरफ से जा सकते हैं और एशिया टू यूरोप, इंडिया टू यूरोप वाया अजरबैजान की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप ये देख लेना, लेकिन ए या डी होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, of the two major ethanol producer in the world, Brazil and the United States of America, the former produces more ethanol। मतलब कि अमेरिका फॉर्मर मतलब ब्राज़ील प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन अमेरिका, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये गलत है कि अमेरिका जो है वो ब्राज़ील से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और यूएसए जो है कॉर्न से कर रहा है, ब्राज़ील जो है वो शुगर केन से कर रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो ब्राज़ील है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, 64 पे आते हैं दोस्त। द वर्ल्ड बैंक वांट दैट द इंडिया कुड बिकम one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? ये क्वेश्चन बहुत वाहियात क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, तो इसका आंसर काफ़ी मिक्स्ड आ रहा है। अब बहुत सारे कोचिंग वालों ने इसको बी दिया है, सॉरी सी दिया है, और कुछ लोग हैं जो बी कह रहे हैं। तो इसका जो मैं जाऊंगा जिस आंसर के थ्रू, आई विल गो विद द बी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्राउट। पेनिनसुलर इंडिया मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी एक्सट्रीम है। मोस्ट लाइकली टू सफ़र नहीं, ये हो सकता है द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन विल अफेक्टेड शेडिंग देयर बॉडीज हीट थ्रू द रेस्पिरेशन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मैं 2 के साथ जाऊंगा, बट देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग लगा, 62 एंड 64। ये दो क्वेश्चन आप थोड़ा देख लेना, यूपीएससी जब आंसर की देगा तो क्या देता है। ऐसे ये बहुत वाहियात क्वेश्चन है, मतलब क्या ही बोला जाए। 65, द कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड एट 50,000 करोड़, इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू द नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, द कंट्रीज इंटरेस्ट लायबिलिटी 1,500 करोड़। तो इसमें प्राइमरी डेफिसिट मांग रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट आपको पता है, प्राइमरी डेफिसिट पता, इसको क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 50,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 1,500, आंसर होगा 48,500 करोड़। तो इसका आंसर होगा 65 का ए। ओके, 66 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो आप ये स्टेटमेंट देखो डायरेक्ट, क्योंकि ये पता ही नहीं याद है कि नहीं, किसी को याद ही नहीं होगा कि 15th फाइनेंस कमीशन क्या हुआ था। बट यूपीएससी बस आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपको
ऑप्शन 2 पता है या नहीं। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्स आर टू बी सेड विद, बिल्कुल गलत है, ये 41% था। आप चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन का तो ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 को आप हटा दो, बस यूपीएससी यही जानना चाह रहा था। इसका आंसर सी होगा। बाकी ये काफ़ी फैक्चुअल है, ये किसी को याद नहीं रहेगा कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। चलो 67 देखते हैं। ऐसे मैं देख लेता हूँ ये क्या बोल रहा है ऐसे। इट हैज़ रिकमेंडेड द ग्रांट ऑफ 4800 करोड़ फ्रॉम द ईयर इतना, फिर 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट विद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। ठीक है। इट री इंट्रोड्यूस द टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड द फिजिकल परफॉर्मेंस। ये तीनों बातें हुई थी बट ये वाली बातें नहीं हुई थी। 67 पे चलते हैं। तो IBRD को लेकर के क्वेश्चन है। इट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू द मिडिल इनकम कंट्रीज, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प द डेवलपिंग, नहीं सिंगल हैंडली ये काम नहीं करता है, इसके साथ ग्रुप है ना, आपको पता होगा इसके साथ बहुत सारे ग्रुप है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप चलता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लेकर के जो जैसे कि इसमें IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC है, मीगा है, ICSID है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इस्टेब्लिश टू हेल्प द यूरोप टू, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि यूरोप में जो स्थिति खराब हुई थी ना उसको सुधारने के लिए ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 2 गलत, 2 को काटो, C 1 and 3। नेफ्ट और RTGS को लेकर ये स्टेटमेंट आ रहा है। RTGS दी सेटलमेंट टाइम इंस्टेंटेनियस है और नेफ्ट को लेकर के ये थोड़ा समय लगता है, मतलब कि थोड़ा समय लेता है। RTGS इंस्टेंट कर देता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा होता है, नेफ्ट को 1 से 2 घंटे लग जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल डेट ऑफ नॉट इन केस ऑफ नेफ्ट, नहीं, दोनों के केस में कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है। ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द सर्टेन डेज, नहीं, और नेफ्ट को लेकर के ऐसा नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑपरेटिंग आवर्स किसी भी दिन, आप हॉलीडे हो चाहे कोई भी डे हो, वर्किंग डे हो, ये हमेशा ओपन ही रहता है। आप खुद देख लो ना कि आपका UPI जो है वो कभी बंद होता है क्या, ऐसा थोड़ी है कि हॉलीडे है तो UPI बंद है। तो आप खुद के IQ से भी इसको काट सकते हो, 3 काट दो। बाकी ये दोनों क्वेश्चन बचे, इस पर आप रिस्क ले लो, 50-50% पे आके रिस्क ले लो। इसका जो आंसर होगा A होगा। RTGS और नेफ्ट को लेकर के जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि RTGS अगर मान लो सरकार को 500 करोड़ रुपये सेंड करना होगा ना तो वो RTGS का ही इस्तेमाल करेगी। RTGS का मिनिमम लिमिट ना 2 लाख रुपया है और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। लेकिन नेफ्ट जो है ना, NEFT नेफ्ट जो वो आपको स्मॉल एंड मीडियम पेमेंट करती है और इसमें मिनिमम लिमिट नहीं है। RTGS में 2 लाख मिनिमम लिमिट है लेकिन नेफ्ट में मिनिमम लिमिट नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। इंस्टेंट सेटलमेंट कौन करता है, RTGS करता है, नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है। और ये वर्किंग आवर हो चाहे हॉलीडे हो, ये हमेशा ओपन रहता है। और सरकार अगर ज़्यादा फंड को ट्रांसफ़र करती है तो RTGS इस्तेमाल करे, 500 करोड़ करना है, 1000 करोड़ करना है तो RTGS इस्तेमाल करेगी। ठीक है दोस्तों, 16 में आते हैं। कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी इसमें ये कह रहा है कि कौन से देश ने UPI पेमेंट को मतलब कि वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि 5 है ना, 5 है तो 5 से आपको 3 में जाना है। 5 है तो 3 कर दो, 4 है तो 2 कर दो, एक ट्रिक बताया था आपको। तो देख लो इसमें कौन कौन सी करती है। UAE तो एक्सेप्ट किया है, फ्रांस भी एक्सेप्ट किया है, जर्मनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं किया, सिंगापुर एक्सेप्ट किया है। तो क्या होगा, ओनली 3। UPI को लेकर मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। UPI एक्चुअली 7 देश ने एक्सेप्ट किया है, टोटल 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसने UPI एक्सेप्ट किया है। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो हमारे नाइबर कंट्रीज़, नाइबर में कौन कौन है, भूटान है वो, फिर नेपाल है, फिर श्रीलंका है। ठीक है, ये तो हमारे बहुत नाइबर हो गए। और थोड़ा सा और एक्सटेंडेड नाइबर देख लो आप, ये सिंगापुर ने भी एक्सेप्ट किया है, UAE ने भी एक्सेप्ट किया है और मॉरिशस ने भी एक्सेप्ट किया है, मॉरिशस। ठीक है, यूरोप में सिर्फ एक ही देश UPI एक्सेप्ट किया है, वो फ्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 3। ओके। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ई टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन द रेसिडेंशियल एरिया, बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये काम करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2, 3 होगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 का ये स्कीम है भारत सरकार का। खैर आगे चलते हैं। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन,
तो गांधी जी ने स्टेटमेंट कहाँ दिया था? चलो, चंपारण सत्याग्रह में दिया था? नहीं, ये नहीं दे सकते क्योंकि इनका स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था, तो ये ऑप्शन को ऐसे रिजेक्ट कर दो। लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई इस टाइम में ना बहुत बिजी था भारत, तो मैं इसको ऐसे रिजेक्ट करता हूँ। इस टाइम में गांधी जी बहुत व्यस्त था और थोड़ा सा वायलेंट मोड में भी हम लोग चले गए थे, क्योंकि जो नॉर्मली जो सत्याग्रह का जो कॉल था गांधी का और नॉन वायलेंस का तो कॉल था, वो थोड़ा सा यहाँ पे धीमे हो गया था, मतलब वी आर गोइंग, हम वायलेंट की तरफ भी मूव करने लगे थे। ओके, तो गांधी जी ने वहाँ कुछ खास उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि चंपा नॉन कॉपरेशन में उन्होंने चौड़ी चौड़ी इंसिडेंट के बाद कॉल्ड ऑफ कर दिया था नॉन कॉपरेशन को। तो ये स्टेटमेंट मैं ऐसे ही करता हूँ गलत। अब ये दो बचे हैं, तो मैं हमेशा इसके साथ जाऊँगा, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी वो 1919 में रॉलेट एक्ट में अरेस्ट हो चुके थे और 1922 में अरेस्ट हो चुके थे। ये मोस्ट प्रोबेबली ये चांस बनता है उनका कि इस दौरान ही वो कहेंगे कि हाँ, फिर 1932 में भी अरेस्ट हो गए थे, तो 30 में अरेस्ट हो गए थे, तो इस टाइम में उनका कहना लाजमी है, इस टाइम में उनका कहना लाजमी है। तो पब्लिकली साठ लो, ठीक है। फेमस फीमेल फिगरीन डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज का है, आसान क्वेश्चन था। हु प्रोवाइडेड द लीगल डिफेंस ऑफ पीपल आफ्टर चौड़चौ इंसिडेंट, सी आर दास। होगा कि नहीं होगा? चलो सी आर दास नहीं होगा, क्योंकि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में सी आर दास हो रहते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, अगर मैं बोलूँ कि चलो ऑप्शन सेट करो, तो आप सबसे पहले सी आर दास का ऑप्शन सेट करोगे यहाँ पे, तो यूपीएससी ऐसे ट्रैप खेलता है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। कुछ ऐसे नाम को ढूंढते हैं जो हम लोग ने नहीं सुना है, तो वो हो सकता है। कृष्णकांत, ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल नहीं, जिन्ना आए ही नहीं थे, मतलब उनका भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में उनका योगदान बहुत हद तक देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने बस पाकिस्तान 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 का ही डिमांड काफ़ी रखा, और मुस्लिम लीग के साथ जो है उन्होंने अपनी जो बातें थी उनको ही टेबल पे हमेशा रखा है। तो आपको ये जिन्ना तो आप ऑप्शन को ऐसे ही हटा सकते हो, सी आर दास भी हटा दो आप। बचे ये दोनों बचे हैं। सैफुद्दीन किचलौ, इनका एक इंसिडेंट आया था कहाँ पे, इनके अरेस्ट में ही जो आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। आपको ऑप्शन रिजेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू रिजेक्ट द ऑप्शंस, ओके। तो हम चलते हैं आगे 74 पे। इसके बाद फिर देखते हैं क्या है। अच्छा, सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी हु कॉन्सिस्टेंटली अपोज द अनटचेबिलिटी अपील्ड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ ऑल इज फेयर। अच्छा, हरिजन को लेकर उन्होंने दिया था कि अनटचेबिलिटी ख़त्म करना है। ये कब दिया था? पूना पैक्ट में दिया था, ओके। इसके आंसर ये पोर्तुगीज़ ने क्या क्या लाया भारत में? पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, क्या क्या लाया? तो मैं आपको बता दूं, पोर्तुगीज़ ने बहुत कुछ लाया था। इसके जो ऑप्शन है वो तीनों है, पपाया भी लाया था, पाइनएप्पल भी लाया था, गुआवा भी लाया था, ओके। 76 में चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द वो कंट्रीज है मोर देन 4 टाइम जोन? ब्राज़ील को छोड़ दो, बाकी सबके पास 4 टाइम जोन है। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट। इसका आंसर क्या होगा? ओनली 4। क्या है इसमें? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास से 4 ही टाइम जोन है। यहाँ पूछा है उन्होंने कि 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ओनली 4, बी, ओके। 77, अंदियार इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर from each other, but when people are waking up and getting set for the breakfast in these cities it would be different day। बिल्कुल डिफरेंट डेज होगा, क्योंकि इंटरनेशनल डेडलाइन जो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे इस तरीके से पैसिफिक ओशन से गुजर रहा है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। वेन इट इज़ मंडे इन अंदियार, अंदियार किधर हो गया? अंदियार आपको हो गया साइबेरिया की तरफ, रशिया की तरफ, और अलास्का यूएसए की तरफ। तो मंडे अगर अंदियार में होगा तो ट्यूसडे नोम में होगा, ट्यूसडे यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि संडे होगा यहाँ पे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। हो में तो फॉलोइंग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, ईवीआर पेरियार, मोस्ट easiest in the paper, question number 78, okay। 79, बोट्सवाना डायमंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चील लिथियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर निकल का कौन होगा? इंडोनेशिया। ऑल स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने खेला है, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सर्डिनिया जो है वो इटली का है,
नॉर्मैंडी फ्रांस का है और मेलोर्का स्पेन का है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? डी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं रखते हैं आज के डिस्कशन को। आगे चल के फिर हम लोग लास्ट बचा रहा 81 टू 100